बल्ब जो है वो इस प्रकार के होते हैं। इसके बारे में एक चीज़ रहता है, उसे कहते हैं पावर रेटिंग। ये बल्ब या हीटर कुछ भी चीज़ें हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें दो इन्फॉर्मेशंस रहता है। एक रहता है इसके पावर का और एक रहता है वोल्टेज का। ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब ये रहता है कि जो वोल्टेज गिवन है उस वोल्टेज को अगर अप्लाई करें बल्ब के अक्रॉस या इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस, तो जो पावर गिवन है उतना पावर कंजम्पशन होता है। इसका मतलब पावर रेटिंग से आप रेजिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है V²/R या फिर V×I या फिर I²R। ये पावर के फॉर्मूले होते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप इस पावर रेटिंग का डेटा से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे किसी बल्ब का पावर रेटिंग P और V दिया हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ का रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा V²/P। इस डेटा से हमको इस फॉर्मूला से रेजिस्टेंस आ जाएगा। और एक बार रेजिस्टेंस आ गया तो इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस वोल्टेज बदलने से पावर कंजम्पशन बदलेगा, बट रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। इंस्ट्रूमेंट में जो भी फिलामेंट यूज़ किया गया है, जो भी वायर यूज़ किया गया, उसकी रेजिस्टेंस फिक्स रहने वाली है, सेम रहने वाली है, वो बदलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब गिवन पावर रेटिंग से पहला काम है रेजिस्टेंस फाइंड करना। और रेजिस्टेंस जैसे ही फाइंड कर लिए तो जहाँ जहाँ बल्ब है या जहाँ जहाँ हीटर है या जहाँ जहाँ दूसरा कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस सब को आप सिर्फ रेजिस्टेंस मान लो और उसके अकॉर्डिंग जैसा सर्किट सॉल्व करते वैसा सॉल्व कर लो। मतलब फिर वो बल्ब नहीं बचा, सीधा सीधा वो एक रेजिस्टेंस हो गया। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताऊँ, एग्जाम्पल में हमारे पास एक बल्ब दिया जाए, मान लीजिए सवाल में लिखा है 100 वाट 200 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बल्ब के अक्रॉस 200 वोल्ट पावर सप्लाई किया जाए तो उस सिचुएशंस में ये जो बल्ब पावर कंजम्पशन करेगा वो 100 वाट का होगा। इट मीन्स ये हुआ कि अगर 200 से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है और 200 से कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कम पावर कंजम्पशन भी हो सकते हैं। बट ये स्टैंडर्ड टर्म है कि इतना डेटा, इतना वोल्टेज अप्लाई करने पे इतना पावर कंजम्पशन करेगा। और इस स्टैंडर्ड डेटा से अपन को क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। इस स्टैंडर्ड डेटा से रेजिस्टेंस निकालना है और रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करना है V²/P, क्योंकि P = V²/R होता है। तो R = V²/P। तो यहाँ पर ये V² बोले तो 200 × 200/P का वैल्यू मतलब 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस 400 ओम का है। अब इस बल्ब के अक्रॉस हमने 200 वोल्ट के बजाय मान लो 50 वोल्ट ही अप्लाई करें, तब इसका पावर कंजम्पशन क्या होगा ये बोला निकालने। तो आप सीधा सीधा इसे क्या मानो? एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी ओम? 400 ओम। तब इससे पहले आप करंट निकाल लो या फिर V²/R, दोनों में से कोई भी निकाल लो। तो अगर पावर कंजम्पशन निकालना है तो V²/R लगाएंगे। V बोले तो 50 × 50/400, मतलब इसका जो पावर कंजम्पशन हो जाएगा वो 25/4 मतलब 6.25 वाट का हो जाएगा। मतलब सिंपली जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे हटा करके क्या मान लेना है अपन को? रेजिस्टेंस मान लेना है। लेकिन वो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? गिवन पावर रेटिंग में वोल्टेज और पावर के जो रिलेशंस है उसको यूज करके रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना है। उसके बाद चीज़ें खत्म हो जाती है। ठीक है, ये हुआ बल्ब की कहानी। अब अगर इसे सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाए, बल्ब को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने 3 बल्ब लिया, एक का पावर रेटिंग P1 है, दूसरे का पावर कंजम्पशन P2 है, तीसरे का पावर कंजम्पशन P3 है। इसे मैंने सीरीज में जो लगा दिया, तो सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम होता है। वोल्टेज अलग अलग होंगे, डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस पे। तो ये सीरीज में कनेक्शन, इसका मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ है? अब यहाँ पर देखो, पावर और वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन में है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस का जैसा सीरीज में रिलेशन होता था वैसा पावर का रिलेशन सीरीज में नहीं होने वाला है। पावर का रिलेशन उसका रेसिप्रोकल होने वाला है। इट मीन्स जैसा कैपेसिटर का रिलेशन होता था सीरीज में, वैसा पावर का रिलेशन, बल्ब का रिलेशन होगा सीरीज में, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। इसका मतलब यहाँ पर अगर P इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैपेसिटर को याद करिए। सीरीज में कैपेसिटर का क्या कॉन्सेप्ट लगता था?
1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस so on to 1/Cn बराबर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा कि 1 अपॉन पी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 प्लस so on। ये हमको सीरीज में लगेगा कॉन्सेप्ट पावर का, सीरीज में। और अगर हम पैरेलल में जाएंगे, अगर हम लोग पैरेलल में जाएंगे, बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए दो बल्ब है, हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, एक का पावर P1 है, दूसरे का पावर P2 है। तो पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है पावर, इसका मतलब सीरीज के जैसा, और सीरीज के जैसा मतलब ये पैरेलल कनेक्शन मतलब रेजिस्टेंस के सीरीज के जैसा। तो जो पावर इक्विवेलेंट होगा रेजिस्टेंस का सीरीज कैसा होता है, R1 प्लस R2, इसका मतलब क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। इसीलिए हम लोग घर में पैरेलल कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं। उसके दो कारण होते हैं, एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो गया तो बाकी सब चलते रहता है, दूसरा ये इस प्रोसेस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 हो जाता, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर्किट का जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जो हीट लॉस है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और हमको जो पावर है वो ज़्यादा मिलेगा, पावर हमको ज़्यादा मिलेगा। देखो दोनों ऐड हो जा रहा है बराबर, और यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पर रेसिप्रोकल करके ऐड हो रहा है। तो इसलिए बल्ब को अगर सीरीज में कनेक्ट करके आप ऑन करेंगे तो जो बल्ब का जितना पावर कंजम्पशन होना चाहिए उतना आपको लाइट मिलेगा नहीं, लेकिन वहीं पर उसी बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करके अगर आपने ऑन करेंगे तो आपको ज़्यादा लाइट मिलेगा, ज़्यादा रोशनी मिलेगा, ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में पावर का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है वो दोनों का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, सम हो जाता है बराबर। अब इसी का यूज होता है कि अगर कोई बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उस सिचुएशंस में कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, जिस बल्ब का पावर रेटिंग ज़्यादा होगा वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, और सीरीज में अगर ऐड करेंगे तो वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा जिसका पावर रेटिंग सबसे कम होने वाला है। क्यों ऐसा ज़्यादा ग्लो करेगा, तो आप ये समझो कि सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम होता है, और पावर का फॉर्मूला हम लगाएंगे अगर I²R, तो वो बल्ब ज़्यादा पावर कंजम्पशन करेगा जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू, और रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसका पावर रेटिंग। इसीलिए मैंने बोला जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम होगी उस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वो बल्ब ज़्यादा पावर कंजम्पशन करेगा, मतलब ज़्यादा ग्लो करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्योंकि सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। सीरीज में करंट सेम रहेगा कि वोल्टेज, करंट सेम रहेगा। तो करंट सेम रहेगा मतलब I की वैल्यू सभी बल्ब को सेम मिल रहा है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो बल्ब ज़्यादा पावर कंजम्पशन करेगा, और रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, जिसकी पावर रेटिंग कम थी। मान लो कि हमारे पास 5 वाट, 10 वाट और 20 वाट का बल्ब है, तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो सबसे ज़्यादा कौन ग्लो करेगा, 5 वाट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। सबसे ज़्यादा लाइट हमको 5 वाट बल्ब से मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होने वाली है, पावर रेटिंग उसका सबसे कम है, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा और सीरीज में करंट सेम होता है, इसीलिए पावर कंजम्पशन उसका ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम पावर रेटिंग वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो किया। क्या ये बात दिमाग में आ गया? अब दूसरी बात, मैंने बोला कि पैरेलल में वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम रहता है, करंट या वोल्टेज। पैरेलल में क्या सेम रहता है, करंट या वोल्टेज, वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज सेम होगा तो पावर के निकालने के लिए कैलकुलेशन के फॉर्मूले में क्या यूज करना पड़ेगा, V²/R का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जिसमें पैरेलल में वोल्टेज सेम है। तो वो बल्ब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर कंजम्पशन, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर कंजम्पशन, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर कंजम्पशन। रेजिस्टेंस किसका कम होगा, उसका कम होगा जिसका पावर रेटिंग, इसका मतलब जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा हो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसका पावर कंजम्पशन। इसका मतलब हाई पावर रेटिंग हाई पावर कंजम्पशन, लो पावर रेटिंग लो पावर कंजम्पशन। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए एक 10 वाट और एक 20 वाट का बल्ब है, मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ज़्यादा लाइट कौन देगा? इसीलिए हम लोगों को जब ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा हाई पावर का बल्ब लगाते हैं, मतलब ज़्यादा पावर रेटिंग वाला बल्ब लगाते हैं ना, क्योंकि हमारे घर में सर्किट कैसा है, पैरेलल है कि सीरीज है, पैरेलल सर्किट है। तो पैरेलल सर्किट में पावर रेटिंग जिस बल्ब की ज़्यादा होगी वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम होगी वो बल्ब कम ग्लो करेगा। क्या ये बात आपको जम गया?
लेकिन वहीं सीरीज कॉम्बिनेशंस में उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है? क्योंकि सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है? करंट कांस्टेंट रहता है। तो उस बल्ब का पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा जिसका पावर रेटिंग कम होगा, क्योंकि पावर रेटिंग और रेजिस्टेंस एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कनेक्शंस में सबसे कम पावर रेटिंग वाले बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। मतलब 0 वाट का बल्ब सबसे ज़्यादा लाइट देगा, 100 वाट या 200 वाट का बल्ब जैसे जैसे पावर रेटिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी ग्लोनेस कम हो जाएगी। ये बात जम गया। तो सीरीज में लो पावर रेटिंग बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा और पैरेलल में हाई पावर रेटिंग वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। अब ये बात हो गया। अब देखिए सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से ध्यान रखिएगा कि जैसा कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल होता है वैसा ही पावर का सीरीज पैरेलल होता है, और वैसा ही स्प्रिंग कांस्टेंट का सीरीज पैरेलल होता है। मतलब तीन चीज सेम होते हैं। कौन कौन से चीज? स्प्रिंग कांस्टेंट, कैपेसिटर और बल्ब का पावर, बराबर। ये तीन एक फॉर्मूला पे बेस्ड है और बाकी तीन दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड है जो इसका उल्टा है। एक है उसमें से रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टर, दूसरा इंडक्टर एल। आगे चल के पढ़ेंगे, पढ़े तो होंगे ही आप लोग। इंडक्टर एल, बराबर। और तीसरा है थर्मल रेजिस्टेंस। कौन सा? तो तीन प्रकार की चीजें जो है वो एक जैसे फॉर्मूला को फॉलो करती है और बाकी तीन एक जैसे को करती है, और वो तीनों का पेयर एक दूसरे का उल्टा करता है। तो ध्यान रखना, कैपेसिटर, बल्ब और स्प्रिंग कांस्टेंट एक जैसा, रेजिस्टेंस, हाँ बल्ब मतलब पावर, कैपेसिटर, पावर और स्प्रिंग कांस्टेंट एक जैसा सीक्वेंस को फॉलो करता है। और दूसरा जो तीन का पेयर है वो किसका किसका है? रेजिस्टेंस, इंडक्टर और थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो तीनों चीज है वो एक जैसा सीक्वेंस को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब इस 6 पेयर में से कोई एक आ जाएगा तो बाकी सब के सब आ जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कौन 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 एक जैसा और कौन 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 एक जैसा, बराबर। ध्यान रहेगा। तो लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एक दो स्टेटमेंट पहले लिख लें कंसेप्ट ऑफ बल्ब में। पहला पॉइंट, वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बाय गिवन पावर रेटिंग डेटा। नीचे में फॉर्मूला ये लिख लेंगे, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। R equal to V square by P. Then use instrument simply as resistance in circuit. Then use instrument simply as resistance in circuit. Use instrument simply as resistance in circuit. Simply as resistance in circuit. दूसरा पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशंस bulb having in series combination bulb having least power rating will glow most. In series combination bulb having least power rating will glow most. Will glow most. दूसरा पॉइंट, will glow most. Next point, in parallel combination bulb having more power rating will glow more. In parallel combination bulb having more power rating will glow more. More power rating will glow more. ठीक है, अब नीचे ये सब बातें लिख डालें आप। फिर अगर कभी हीट निकालना हो तो हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर RT या फिर V स्क्वायर बाय RT या फिर V इंटू I इंटू T।
रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। एक जैसा कैपेसिटर, स्प्रिंग कांस्टेंट और बल्ब या पावर एक जैसा। पी इक्विवेलेंट फाइंड करने का 100, 20, 20। टेन, 10, 10। फाइव, पी इक्विवेलेंट।